यूनिट नंबर 5 थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले क्या पढ़ाया हमने ये बताया कि जो एम्पियर थे उन्होंने अपना नियम दिया था, परिपथीय नियम। फिर हमारे पास कौन आए थे? मैक्सवेल ने क्या कहा कि हमारे पास अगर आवेश असमान गति से चलेगा, मूवमेंट कराएगा, असमान उसका वेग होगा, तो एक रेडिएशन क्रिएट करेगा। उसे क्या बोलते थे हम? विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो आवेश हमने पढ़ा, आवेश चलेगा तो वो इलेक्ट्रिक क्रिएट करता था, आवेश चला तो ओवरस्टेड के अकॉर्डिंग वो मैग्नेट भी क्रिएट करता था। लेकिन अगर वो असमान गति से चलेगा, असमान वेग से चलेगा, तो वो एक रेडिएशन क्रिएट करता था, यानी कि एनर्जी। उसको क्या बोलते थे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। और तीनों बताई थी मैंने, उसकी प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ई, बी और तरंग संचरण की दिशा तीनों की तीनों क्या होती थी बेटे? एक दूसरे के लंबवत। ठीक है। कुछ इनके गुणते ने चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। अब बात आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। कुछ नई चीजें सीखोगे आप। देखो तो यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के प्रकार। अब देखो मैं इसको तुम्हें डायरेक्ट बता दूं तो तुम रट्टे मारोगे उनके। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे याद कर लियो इन्हें। एक ट्रिक बता रहा हूं, उनसे याद करना। तुम्हें याद करना, गाए, गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। आपको ट्रिक याद क्या करनी? गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। ठीक है। अब ये तुम्हारी यहां 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताऊंगा। देखो क्या मतलब है इनका बेटे। गा का मतलब है गामा रेज, गामा। ठीक है, गामा वेव। ए का मतलब है एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज। देखो इंग्लिश में ही याद रखनी है आपको, हिंदी में रख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। ए का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। वी का मतलब होता है विजिबल, विजिबल। और इंफ्रा का मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। एम का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रोवेव। और आर का मतलब होता है रेडियो वेव। सभी वेव है, इंफ्रारेड वेव और तुम्हारी माइक्रोवेव, ये सब कुछ क्या होती है? वेव होती है। ठीक है। इसके बाद देखो 7 टाइप की तुम्हारी ये है, ये मैंने बस ट्रिक से याद करने के लिए बताई। गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। 7 टाइप की क्या होती है? हमारी वेव होती है। याद कर लोगे बेटे? ट्रिक तो सही है, नहीं तो फिर तुम्हें ऐसे रट्टे मारने पड़ते नहीं, याद ही रखनी पड़ेगी। अब इनका बढ़ता क्रम और घटता क्रम बताऊंगा मैं तुम्हें इनका। ठीक है। और इनके उपयोग वगैरह बताए जाएंगे। देखो इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। C इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, प्रकाश की चाल बराबर फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य। ये आपने पढ़ रखा है। यहां से अगर आप f का फॉर्मूला निकालें तो f इक्वल टू होगा C अपॉन में लैम्डा। C क्या है? प्रकाश की चाल। हम ये लिख सकते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा के। इट मींस जहां पर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी वहां फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य कम। ठीक है। और आइंस्टीन का एक फॉर्मूला था E इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू। और ये जो न्यू होता है ना, न्यू बाइक के पीछे जो लिख रहा, जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी होती है, इसे आप एफ से प्रेजेंट कर लो चाहे। इसका मतलब ये है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। दोबारा सुनेंगे क्या क्या बता दे सर। C इक्वल टू एफ अपॉन एफ इंटू लैम्डा, एफ इक्वल टू बन जाएगा बेटे C अपॉन लैम्डा। इट मींस जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा चलता है लैम्डा, तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी देखो ई भी, एनर्जी पे देख लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो गामा रेज है
गामा रेज, ठीक है। इधर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी उधर से इधर को बढ़ती जाती है, अर्थात गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, एक्स रेज की उससे कम, अल्ट्रावायलेट की उससे कम, विजिबल की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम, माइक्रोवेव की उससे कम, रेडियो वेव की सबसे कम। अब जब फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बोलो, सबसे ज्यादा होगी नहीं होगी। तो जो अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा इधर की साइड बढ़ता जाता है, ऐसे लैम्डा का बढ़ता कराना इधर की ओर। देखो तीर का निशान मैंने इधर लगाया, ये इधर लगाया, आ रही क्या बात है समझ में, उसके अकॉर्डिंग। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ यानी कि वेव दूर तक नहीं जा सकती। अब सुनो, तुमने अंतरिक्ष में सुना होगा कि रेडियो वेव आ रही, रेडियो वेव को कैप्चर करा, रेडियो सिग्नल पकड़े हैं। कहा नहीं कहता कि एलियन का रेडियो सिग्नल। तुम सोचते हो यार रेडियो सिग्नल रेडियो के जमाने गई, नहीं, रेडियो के वैसे तो जमाने गए होंगे, तुम्हारे लिए रेडियो वेव हैं। अब सुनो, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी, रेडियो वेव की। तो सबसे अधिक दूर तक कौन सी वेव जा सके, रेडियो वेव। तो इसीलिए जो भी हमें सिग्नल कनेक्ट करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल को आप रिसीव करते हो, वो रेडियो वेव में करेंगे, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी इनकी कम है। और फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है। अब तुम्हारे फोन वगैरह में जो आई वाई है सब क्या है, रेडियो वेव है। इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ आसपास क्या सब जगह तुम्हारी जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ रेडियो वेव नहीं है, या रेडियो वेव का जंजाल पूछा हुआ, रेडियो वेव का ही जंजाल बना हुआ है। आसपास सारे फोन नहीं ले रहे आप, फोन के आसपास क्या है, रेडियो वेव है। रेडियो वेव चलती रहती है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देने की। उसी के तरीके बताता हूं, देखो गामा रेज, सुनना यहां पर। विजुअल भाई साहब कहाँ है, ये रे, विजुअल को बोलते हैं दृश्य, दृश्य भाग। अब हम लोग और दृश्य भाग को अपने पढ़ रखा, 7 टाइप के होते हैं, विबग्योर पढ़ रखा ना, विबग्योर 7 टाइप के। देखो गामा रेज सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी इसकी। अब इसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है तो इसकी सबसे अधिक एनर्जी होगी। अब मान लो आपने एक बंदूक ली और उसमें गामा रेज भरी और उसको ऐसे मार दी किसी को, तो आवाज भी नहीं करने की, चिथड़े चिथड़े कर दे। क्यों, इसकी यार फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है तो एनर्जी भी तो सबसे अधिक होगी। जब एनर्जी अधिक होगी तो खत्म कर देगी बंदे को। तो जो, लेकिन इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम। देखो यहाँ एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ऊपर वाले ने से पहले क्या रखा, जिसे भी हमने बनाया, आप जो कुछ भी मान सकते हो, अल्लाह ईश्वर गॉड सब एक होते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर सबसे अधिक इसकी है तो इसे पहले श्राप दे रखा कि आप ज्यादा दूर तक जाने के नहीं, अपने घमंड में रहते हो ना तो ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे आप। वे घमंड में कम रहते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो देखो बहुत दूर तक जाती है। कौन, रेडियो वेव। सीखने की बात है तुम्हारे लिए। अगर तुम घमंड में रहते हो तो ज्यादा दूर पर विस्तार नहीं होने का आपका, ठीक है। और उसके वो घमंड में नहीं रहता, उसका विस्तार ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो इस गामा रेज की भी ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हम इसे, लेकिन हाँ जब बड़े बड़े चट्टान वगैरह होते हैं, हीरे को काटने वगैरह का यूज होता है, हीरा कठोर होता है ना बहुत, जो कठोर चीजें होती है उसे काटने के लिए गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। गामा रे को ब्रस्ट करके एक तीर की तरह, अब ऐसे नहीं तीर चलाते हैं, लेजर लाइट की तरह चला के बीम पे छोड़ा जाता है, वो क्या करती है, चट्टानों को फोड़ देती है। क्योंकि सबसे अधिक पावर किसकी है बेटे, गामा रेज की, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, एक्स रेज। मैं एक एक को डिफाइन कर रहा हूँ। गामा रेज समझ में आ गई। गामा रेज क्या होती है, सभी तरंगों में सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, किसकी होती है, गामा रेज की। अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो इसकी क्या होती है, एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, और तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे कम होती है। आप जब मैं इसकी टेबल आपको बता दूंगा तो टेबल के बाद इनकी कुछ निर्धारित फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी याद कर लो, तरंग दैर्घ्य आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया करोगे, सी का मान तो सेम होता है सभी के लिए। या वेवलेंथ याद कर लो, फ्रीक्वेंसी आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी क्योंकि सी का मान आपको पता होता है। बोल लो, सही है। गामा रेज समझ आ गई। एक्स रेज, सर हमारा एक्सरा कर दो, डॉक्टर साहब के पास जाते हो आप, डॉक्टर साहब क्या कहता है, खड़े हो जाओ भाई, पीछे पीछे क्या पारदर्शी प्लेट लगा देते हैं वे, या लिटा देते हैं, तुरंत मशीन आई, हो गया, हाँ जी हो गया, खड़े हो जाओ। क्या ज्यादा टाइम लगता है, क्या रुको फोटो सही नहीं आया, ऐसे करते हैं क्या वे, बताओ, ऐसे थोड़े करते हैं वे, क्यों नहीं करते भाई। इसके बाद इसी का नंबर है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है,
भाई फ्रीक्वेंसी हाई है तभी तो वो तुम्हारी बॉडी में को पार होकर हड्डियों का चित्र बाहर ला के दिखा दे, ऐसी हड्डी तुम्हारी, कुछ क्रैक है नहीं है। भाई एक बार बताओ, इस शर्ट के अंदर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? मतलब भाई इसके पीछे क्यों नहीं दिखाई दे रही बॉडी? इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपकी जो हमारी आंखें हैं वो विजुअल को देख सकती है बस, हम गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते। लेकिन वो क्या करते, इतनी 5 फ्रीक्वेंसीज के अंदर जाएगी और पूरे तुम्हारे दधीची का ढांचा जो है उसे बाहर निकाल के दिखाते, देखो ऐसे एकदम अंदर से, ठीक है। तो उसके बाद किसका नंबर आता है? एक्सरेज का, ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट, किसका आता है? अल्ट्रावायलेट का। अब अल्ट्रावायलेट इनसे थोड़ी कम होती है, और अल्ट्रावायलेट के बारे में आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं बेटे? पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी किरणें सुनी होगी तुमने, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा, सूर्य सबसे ज्यादा खतरनाक मिलती है। और अल्ट्रावायलेट में भी यूवी, अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं यूवी, यूवीसी सबसे खतरनाक किरण है इसकी, जो कैंसर का कारण बनती है। आपने सुना होगा दक्षिणी पोल पर एक छिद्र खुल चुका है, हमारी जो परत है अर्थ पर, अर्थ की जो परत है, एटमॉस्फेयर है, उस पर एक छिद्र खुला हुआ है, जैसे छन्नी होती है हमारे यहाँ, जैसे हमारी अर्थ है उस पर क्या है? परत है। अब परत क्या है? एक तरह से लाई के छन्नी, ठीक है। तो उसमें क्या हो? छिद्र हो गया, तो वहां को जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, वे अर्थ पर आ रही है, जिसके कारण कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह हो जाते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अगर वो टोटली सभी के पास आ जाए ना, मतलब अर्थ ने पहले ये लेयर बना रखी है, इसलिए तुम इसे माता बोलते हो, धरती माता पहले ही बनाओ रखती है, बचाओ रखती है हमें। अगर लेयर ना हो तो सूर्य की इतनी हानिकारक किरणें आएगी, आप जल्दी फिनिश हो जाओगे, ठीक है। इतनी हानिकारक किरणें आती है, वो उसे पहले रिफ्लेक्ट कर देती है, अंदर नहीं आने देती है। तो अल्ट्रावायलेट आती है। अब आते हैं भाई साहब हम विजुअल में। हम केवल विजुअल में देख सके नु भाई साहब, हम विजुअल में देखे हैं, इधर वाले को नहीं देख सकते, हम नहीं देख सके इन्हें, तो इन्हें तो देख सके पर देखना पसंद नहीं करते। क्यों? इसे देखेंगे डिस्काउंट, खत्म, दिक्कत हो जाएगी। एक्सरे को देखेंगे तो दिक्कत होगी, खत्म, हड्डी में कोई पार नहीं होगी थी क्या। इसे देखेंगे स्किन कैंसर तो दिक्कत, फिर कहाँ है? यहाँ है जी, चुपचाप ऊपर वाले ने बीच में खड़े कर रखे, 3 इधर है, नहीं पसंद नहीं करना मैं देखना, 3 इधर है, ये तो हल्की हमारे से, पर ये दिखती नहीं, देख ले कैसे देखे, ये दिखने की नहीं, देखो। तो हम कहाँ है? विजुअल में, जो विबग्योर पढ़ते हो आप, हम केवल इस वेव में चल बैठते हैं बस। और ध्यान देना, सेकंड बुक में इसका काम आएगा। दृश्य प्रकाश क्या है? हमारा तरंगे हैं। और आइजैक न्यूटन जाकर नु कहेगा कैसे, सॉरी नु कहेंगे क्या कि ये किरणें हैं, तो बहस होगी नहीं होगी जब मैक्सवेल ने पहले कह दिया ये तरंगे हैं, और वो आके कह रहा क्या, जो तुम्हारे आइजैक न्यूटन है वे क्या कह रहे कि ये किरण है, तो किरण और तरंगों में बहस होगी नहीं होगी, तो युद्ध बजेगा, तलवार उलवार आवेगी, बजेंगे युद्ध। तो विजुअल में आते हैं हम, और ये बस केवल हमें देखने का कार्य करती है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड पता क्या है? रिमोट देखे होंगे अपने घर पे, टीवी वाले, यहाँ टीवी नहीं, टीवी वाले, ठीक है। अब उसमें जो रिमोट है, आपको कब देखा होगा, रिमोट के आपका जो बल्ब है आगे, रिमोट का बल्ब लगाता है, वो जलता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन आप फोन के कैमरे में देखो, वो जलता हुआ दिखाई देगा आपको। क्यों? हमें बनाई ऐसा रखा, मैं फिर से बता रहा, इन किरणों को हम देख सकते हैं पर देखना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे देखेंगे आंखों में आई दिक्कत कर देगी, हार्मफुल है हमारे लिए, हानिकारक। इन्हें हम देखना चाह रहे हैं क्योंकि ये तो छोटे तार से, यहाँ पे कहाँ घूम रहे, इन्हें क्या देख ले, हम ये दिखते नहीं भाई साहब, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, दिखाई नहीं देते, ये हमसे छोटे हैं, दिखाई नहीं देते। इंफ्रारेड तो दिखाई देते हमारी आंखों से, क्योंकि हम दृश्य में देख सकते हैं। तो इंफ्रारेड जो होती है बेटे, इंफ्रारेड वे उसमें होती है हमारे, उसमें देख सकते हो आप रिमोट वगैरह में, और भी यूज होता है इनका। अब आ जाती है माइक्रोवेव, छोटी छोटी वेव, फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, हानिकारक नहीं है इतनी। देखो ये हानिकारक नहीं, जब भी तो देखेंगे हाँ बे इसका थप्पड़ बजा दूंगा, हाँ क्या कह रहा था बे, पर दिख नहीं रही है तुम्हें, हानिकारक तो नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे थप्पड़ बजा सकेगा तो तुम देखना पसंद नहीं करने, इन्हें देखोगे क्योंकि तुम इन पे हैवी हो, बढ़ती तरंगे तो इधर की हैं। अब माइक्रोवेव आती है, आपने सुना होगा ओवन, ओवन सुना, खाना गर्म करने के लिए यूज होता है ओवन, ओवन में माइक्रोवेव तरंगे रहे हैं, माइक्रोन सुना होगा, माइक्रो छोटा छोटा सा, माइक्रोवेव बोलते हैं उसे, ओवन को क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोल देते हैं। अब माइक्रोवेव तो उसमें यूज होता है, एक दूसरा वो है ना कोरलेस माइक, वायरलेस माइक, हेलो हेलो चेक 1,
है, ढिंचक ढिंचक सुना होगा वो, झलक दिखला जा, बैंड वाले घूमो जा, और जैसे ही दीवार के परली साइड गए नु, हेलो आवाज नहीं आ रही, यहाँ जा। बहुत सी बार ऐसा होता है ना, एक शादी में गए थे हम, तो मतलब जो गाने वाला होता है सिंगर, क्या बोलते हैं उसको, बैंड मास्टर, वो ज्यादा मॉडर्न था, वो ठिल्ली पे से उतर गया, उसे परेशान कर रहे थे, यो बजा यो बजा, ठिल्ली पे से उतरा, भीड़ में चला गया, अब भीड़ में जाके गा रहा, झलक दिखला जा, कभी लोंडे की आवाज काट रहा, कभी लड़की की आवाज काट रहा, टैलेंटेड रहे हैं बढ़िया, तो कभी किसी की आवाज काट रहा, कभी किसी की आवाज काट रहा। अब ऐसा हो गया, भीड़ में क्या कर रहा था, धकेल उकेल के दरू कर दिया, अब वही कर रहा, झलक दिखला जा, कह रहा यहाँ क्यों गा रहा, रेडी कितना बंद करी हो, आवाज ही नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी दूर तो जा नहीं सकते, लेकिन काफी दूर तक जाते हैं, जैसे आपके ब्लूटूथ वगैरह होते हैं, माइक होता है, ये लगा रखा मैंने इसका, ज्यादा दूर रख दो जब फोन को, जाने की नहीं इसमें आवाज। समझ आ रही बातें, बोल लो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे, बड़ी दिलचस्प। बैंड बजे पहुंच गए क्या वापिस से, काम है, बताओ समझ में आ रही है। माइक्रोवेव जो हमारे जागरण वगैरह में, मतलब छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, उसमें सब माइक्रोवेव चलती है, तार वाले में नहीं, वायरलेस वाले में, ठीक है। अब आती है रेडियो वेव, ये सबसे बढ़िया, सबसे दूर दराज तक जा सकते हैं, जितने भी रेडियो सिग्नल वगैरह हमें कैचअप करते हैं। जैसे अभी चंद्रयान 3 गया, चंद्रयान 3 क्या हुआ है, हमारा लैंड हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, बढ़िया बात है इस देश के लिए। तो उसके जितने भी सिग्नल आ रहे, वे सब किस में आ रहे, रेडियो वेव में, क्योंकि सबसे अधिक दूर तक यही जा सकती है। ये थोड़ी गामा रेज भेजेंगे, इसमें गामा रेज तो सारे इंस्ट्रूमेंट को बिगाड़ देगी, देख तो दिक्कत कर देगी, ज्यादा दूर नहीं जा सकती, पहली बात तो ज्यादा दूर ही नहीं जा सकती है, ये सबसे दूर जा सकती है, ये नुकसानदायक भी नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, आपने सुना होगा फोन ज्यादा रखना, माइग्रेन की टेंशन रहनी, सिर में दर्द करता है, ये करता है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटे, सभी के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबके अंदर होती है थोड़ी बहुत मैग्नेट, हमारे अंदर भी है वेव, इनके अंदर भी है। अब वेव से वेव टकराएगी तो तीरन से तीर चले, नुकसान तो होना ही होना, ठीक है। तो ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, नुकसान देती है, बट लेकिन कंपेरिजन दिस ये कम नुकसान देती है। समझ आ गई बातें, चलिए। और जो हमारी गामा रेज थी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यही पूछने को आती है। गामा रेज क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव की, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है बेटे, गामा रेज की, और सबसे कम ऊर्जा, सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो वेव की, सबसे कम वेवलेंथ। हम कहाँ रहते हैं, विजुअल में, 3 हमसे बड़े हैं, इन्हें हम देख सकते हैं पर देखना नहीं चाहते, हाय मैया क्या देख लिया, इन्हें नहीं देखना। और ये इन्हें सभी देखना तो चाहे हैं, पर ये दिखाई नहीं देते, नहीं देख ले, दिखे नहीं, फिर कैसे देखेंगे इसे, चश्मा लगा के नहीं, फोन के कैमरे से दिख जाती है ये वाली, माइक्रोवेव इसमें भी नहीं दिखती, फिर माइक्रोवेव अलग से दिखेगी, रेडियो वेव तो हमें दिखाई देती है फोन वगैरह हमारे सब, नहीं जी, सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं दिखाई देने का, हो जाएगा भैया। अब इसके बाद इनकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह की टेबल है वो मैं आपको भेज दूंगा, लिखने की है, वो लिख लेना। उपयोग वगैरह मैंने तुम्हें बता दिए, उपयोग है, उत्पादन है, ठीक है, वो टेबल में लिखित में वो समझा दिए, एक बार लिख लेना बस। इसके बाद 2 समीकरण है, क्योंकि हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी ई, एक पढ़ी थी बी। तो बेटे मैक्सवेल ने कुछ समीकरण दी थी, जैसे हमारे पास ई बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ऐसे बी होता है B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या है जी ये, पहले ये तो बताओ, बी किस अक्ष पे था, जेड अक्ष पे, तो यहाँ बी जेड लिख देख रहे हैं। ये किस अक्ष पे था, वाई पे, तो ऐसे वाई लिख देख रहे हैं। और बी वाई बराबर E0 आपको पता था शिखर मान था, B0 भी शिखर मान है, साइन ओमेगा टी कला है, के एक्स क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू दी जा रही के की, के बराबर आ करेगा तुम्हारा लैम्डा निकालने, के बराबर 2 पाई अपोन में लैम्डा, वेवलेंथ निकल लग रही है हम यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज कुछ फॉर्मूले नोट कर सकते हो आप, ओमेगा इक्वल टू कंपेयर करा करेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में हमने कंपेयर करा, बस आपको समीकरण याद रखनी है ए की और वाई की। ओमेगा इक्वल टू आपने पढ़ रखा 2 पाई एफ, पहला फॉर्मूला। दूसरा पढ़ रखा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपोन में टी, टाइम पीरियड। अब देखो फ्रीक्वेंसी पता तो वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हो,
क्या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह क्या रख सकें, सी अपॉन में बेटे लैम्डा, यहां से बता देता। ठीक है, अब ये चैप्टर भी तुम्हारा फर्स्ट बुक थ्योरेटिकल पूरी होगी कंप्लीट। ठीक है, और बस इसका रह गया अब तुम्हारे क्या न्यूमेरिकल, बस न्यूमेरिकल रहेगी। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, बाकी से कवर कर लो थ्योरेटिकल ये पूरा।